देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। मुझे लगता है कि आज के क्रिकेट में कोई नंबर 1 बॉलर है तो शायद जसप्रीत बुमराह है। किसी भी बॉलर का आपको अच्छा लगे बुरा लगे, एटलीस्ट पाकिस्तानी फील्ड वक्त कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो जसप्रीत बुमराह की लाइन में खड़े हो सके। जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। जसप्रीत बुमराह को किसी भी जगह पे खेलना, आपको वो बजा देगा, आपका घंटा बजा देगा पकड़ के, छनकना बजा देगा आपका पकड़ के। लेकिन कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए, विकेट दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं, डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। वसीम अकरम ने भी यही बात की है कि सर जसप्रीत बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है, जसप्रीत बुमराह बेस्ट बॉलर है। और पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी वो चूज कर सकते थे ना, शाहीन अफरीदी को नहीं किया, आमिर को नहीं किया, नसीम को नहीं किया, टेपिया को नहीं किया, बुमराह को किया, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट का क्लासिकल बॉलर है, वो तीनों फॉर्मेट का जबरदस्त बॉलर है। से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है, जो भी बैट्समैन खेलते हैं। शाहीन बुमराह का बच्चा है, जहाँ बच्चे बाप होता है, बेटा होता है, बुमराह बाप है। मैं समझता हूँ वो बुमराह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बुमराह की कंसिस्टेंसी है, वो जो बॉल जो है ना गुड लाइन पे भी अच्छे डाल देता है, जहाँ बॉल वो चाहे वो फेंक लेता है। यॉर्कर अगर उसने करवाने हैं तो 6 यॉर्कर भी अच्छे कर लेगा, 6 बाउंसर मारने अच्छे 6 बाउंसर भी मार लेगा, गुड लेंथ में मारना है तो गुड लेंथ में भी मार लेगा। जसप्रीत बुमराह का, अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करता हूं तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि यार ये इस जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है, क्योंकि इसको कुछ ऐसे बॉलर ग्रेटेस्ट बॉलर का जो खिताब दे चुके हैं जो कि खुद भी बड़े ग्रेटेस्ट रहे हैं, जिसमें वकार यूनुस आ जाते हैं, जिसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इवन के शुएब अख्तर ने तो यह भी बोल दिया था ना कि जो है वो जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। और वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह को आप किसी भी जगह पे खेलोगे वो आपको फाड़ देगा उधर ही। बुमराह को जो चीज स्टैंड आउट करती है बाकी बॉलर्स के मुकाबले में, वो यही है कि वो असेस करते हैं कंडीशन को असेस करके फिर सिचुएशन को असेस करते हैं कि सिचुएशन इस टाइम क्या डिमांड करी है। शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इनस्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इनस्विंग ही करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना, तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं। मगर वसीम अकरम, क्रिकेट गुरु बल्कि बॉलर्स के गुरु वसीम अकरम का मानना है कि जसप्रीत बुमराह इस वक्त वर्ल्ड में नंबर 1 है। उनका मानना है कि जसप्रीत बुमराह के पास जो कंट्रोल है बॉल का, जो मूवमेंट का कंट्रोल है, वो खुद वसीम अकरम के पास भी इतना अच्छा नहीं था, खासकर लेफ्ट और राइट हैंड बैटर्स दोनों के लिए। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर और क्रिकेट के ऊपर सबसे बड़े ऑथेंटिक माने जाने वाले वसीम अकरम का जसप्रीत बुमराह के बारे में है। अब्दुल रज़ाक का मुझे आज भी स्टेटमेंट याद है, जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि बुमराह और शाहीन का कंपैरिजन किया जाता है तो उन्होंने बोला कि बुमराह तो शाहीन के करीब भी नहीं आते। ये अब्दुल रज़ाक का कोट अभी भी मौजूद है, 6-7 माह पहले की बात है। और पाकिस्तान में जब ये कॉम्बो बनाया जाता है ना शाहीन अफरीदी और नसीम शाह का, तो ये कहा जाता है कि नसीम शाह प्रेशर डालते हैं और शाहीन अफरीदी विकेट लेते हैं, और अब नहीं है नसीम शाह, इसलिए शाहीन अफरीदी का वो जोबन नज़र नहीं आ रहा जो होता है। मगर बुमराह वैसे बॉलर बन चुके हैं जो खुद प्रेशर डालते हैं और खुद विकेट भी लेते हैं। और ख़ासकर उनको जो यूज़ कर रहे हैं रोहित शर्मा, शायद आप लोग भी बहुत उनको नोट करते होंगे, उनको 3 जगहों पे यूज़ करते हैं रोहित शर्मा। पहले 4 ओवर डलवाते हैं, फिर मिडल में 2 ओवर डलवाते हैं, फिर लास्ट में डेथ ओवर उनके रखे होते हैं। साफ है कि ये इस वक्त दुनिया के वो बॉलर बन चुके हैं जो नया बॉल के साथ, मिड बॉल के साथ और पुरानी बॉल के साथ सबसे तगड़ी बॉल डालते हैं। और आप इनकी इकॉनमी देखें कि वर्ल्ड में वो बॉलर हैं, मुनफरिद बॉलर हैं जो लास्ट यानी डेथ ओवर के अंदर भी जिनकी इकॉनमी 6 से ऊपर नहीं है, 6 से नीचे है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो बहुत बड़े बड़े बॉलर्स के नाम नहीं है। ज़ाहिर है डेथ ओवर्स के अंदर, खासकर इंडिया जैसी उन पिचेस के ऊपर। देखिए बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में।
ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई और एंडी रॉबर्ट्स जो है वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो बुमराह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको बुमराह क्यों लगा यार? क्योंकि उसकी यॉर्कर जो आईज उसकी लेंथ है वो बहुत परफेक्ट है शाहीन शाह अफरीदी से। शाहीन को तो मैंने अक्सर बॉल करते देखा, मुंह उसका नीचे होता है और बॉल फेंकता है। जी, उसके बॉलिंग एक्शन का थोड़ा सा मसला है, उसकी वजह से बेस्ट है बुमराह। लेकिन रियलिटी एक आपको दिख रही है कि पूरी दुनिया के अंदर वो बॉलर मुश्किल हुआ है खेलने के लिए। पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, हर टीम उससे डरती है खेलते हुए। तो इसका मतलब ये है कि वो बॉलर में खासियत है। और ये बात नहीं है, तीनों फॉर्मेट में करता हुआ दिखा रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप आपके सामने है, T20 वर्ल्ड कप आपके सामने है, टेस्ट भी आप देखते हैं। तो फिर बुमराह ऐसी बॉलिंग करके दिखा रहे हैं। तो मैं भी एग्री करता हूँ वसीम अकरम साहब की बात से कि सही बात है, ही इज समथिंग डिफरेंट। वो डिफरेंट ही है, साफ सी बात है। दोस्तों, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फैन को अब एक बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिससे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शाहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग हैं, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमेक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ती हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप IPL के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। सर बात यह है कि शाहीन को सिर्फ 2 मैचों में कारकर्दगी या 4 मैचों में कारकर्दगी की बुनियाद पर बनाया गया है, या उन्होंने वो पाकिस्तान की जो सीरीज़ खेली है PSL की, उन 2-4 मैचों में इसकी अच्छी कारकर्दगी की बना पर उसको ये किंग बना दिया। बात यह है कि बुमराह जो है ना, लेवल क्लास इसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अब वही कंपैरिजन आ जाता है कोहली और बाबर वाला कि एक बन रहा है, एक बन चुका है। बुमराह अब उस स्टेज से जैसे उसको शुरू में सपोर्ट मिली है धोनी की, कोहली की, उन्होंने उसको साथ लेके चले हैं। वो शाहीन को मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो फैक्टर कम मिला है। और दूसरा ये कि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। भाई शाहीन को जो है ना बुमराह से सीखना चाहिए। बुमराह की बॉल जो है बाबर आजम तो खेल ही नहीं गई, वो देख रहा था ऐसे बच्चों वाली बैटिंग उसने की है। वो ऐसा समझ सामने कोई वाकई वैसे बुमराह जब आता है तो वो फिर घुमा के रख देता है। एंजॉय करें भाई, बुमराह ने बाबर आजम का करियर खत्म कर देना है। अगर तो वो चाहते हैं कुछ आगे इन फ्यूचर कुछ अच्छा करें तो वो बुमराह से कुछ सीखें, विराट कोहली से सीखें और उनके एक्सपर्ट प्लेयर से सीखें। कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुमराह की जो इन स्विंग है या आउट स्विंग जो बॉलिंग वो कर रहा है, वो बॉलर को समझ नहीं आने देता कि मैंने नेक्स्ट जो है जो इन स्विंग करनी है या आउट स्विंग करनी है, बॉल किस साइड से निकालनी। तो बात यह है कि बुमराह इज़ अ डेंजरस प्लेयर फॉर द फ्यूचर। So we can't comparison that with Shaheen and we can't comparison to Shaheen with Bumrah. सर बुमराह जिस तरह सानों पहले है ना, उस तरह साढ़े कागजात तो भाई बुमराह ही। सर बुमराह इज डेंजरस। पाकिस्तानी जो शहीन की बात कर रहे हैं उसके तो कोई पता नहीं है किस वक्त वो इंजर होकर बैठ जाए। तो उम्मीद नहीं है इसका जो है बुमराह इज डेंजरस इन राइट नाउ इन द फ्यूचर।